अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जहांगीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम एक फ़ैन को दो डिमर के साथ किस तरीके से मुख्तलिफ दो लोकेशंस से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बेडरूम है या आपका ड्राइंग रूम है, कोई भी रूम है, वहाँ पे अगर आप ये रूम में दो बोर्ड लगे हुए हैं और दोनों बोर्ड में आप अलग अलग लोकेशंस पे डिमर लगाना चाह रहे हैं जो कि एक ही फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। उसको ऑफ भी आप दोनों जगह से कर सकते हैं और उसकी स्पीड को भी आप मुख्तलिफ दोनों जगहों से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यकीनन हमने ये दो फ़ैन रेगुलेटर ले लिए हैं। ये डिमर स्विच भी कहलाते हैं और डिमर स्विच की दो वायर होती हैं। ये मैंने दो वायर इसकी निकाल ली हैं, थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी है और दो वायर इसकी हैं। तो दो हमने डिमर लगाने हैं, तो ज़ाहिर है हमने दो डिमर ले लेना है। अच्छा, इसके साथ आपने एक चीज़ क्या करनी है, हमने टू वे स्विच का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पियानो स्विच है और इसके पीछे अगर आप देखते हैं तो तीन टर्मिनल हमें देखने को मिल जाते हैं और ये तीन टर्मिनल इस चीज़ की इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये टू वे स्विच है। जो हमारे पास नॉर्मल स्विच होते हैं उसमें ये वाला एक टर्मिनल नहीं होते हैं, उसके पीछे दो टर्मिनल होते हैं। तो ये टू वे स्विच है। तो हमने क्या करना है, इस तरह से इस तरीके के दो टू वे स्विच लेना है। तो ये मैंने दूसरा टू वे स्विच भी ले लिया है। अब हमारे पास मटेरियल मुकम्मल हो गई है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप अपने घर में ये कनेक्शन खुद कर सकेंगे। बहुत आसान कनेक्शन है। मैं क्या करता हूँ, एक रेगुलेटर अभी साइड में रख देता हूँ, पहले हम इसकी वायरिंग करना सीख जाते हैं तो दूसरे की भी हमें समझ में आ जाएगी। अब जो हमारा फ़ैन रेगुलेटर है उसकी एक वायर हमने लगानी है ये टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में। ऊपर या नीचे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। चलें, अगर मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल में लगाता हूँ तो एक वायर मैं इसके ऊपर वाले टर्मिनल में लगा देता हूँ। और इसी फैन रेगुलेटर की जो दूसरी वाली वायर होगी वो मैं दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा दूंगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ ऊपर लगाई है तो आप यहाँ नीचे भी लगा देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने इसको कॉमन टर्मिनल में नहीं लगाना है। ये जो बीच वाला टर्मिनल होता है ये कॉमन टर्मिनल होता है, इसमें आपने रेगुलेटर की वायर को नहीं लगाना है। दोस्तों, यहाँ दो वायर लगाने के बाद अब मैं दूसरा वाला फ़ैन रेगुलेटर ले लेता हूँ। उसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है, उसकी वायरिंग करने के लिए हमने इसकी जो ये एक वायर होगी ये हमने पहले नंबर टू वे स्विच के कॉमन में नहीं, नीचे वाले टर्मिनल में इसको लगाना है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे इस तरह का यूनिक कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। जिस तरह से मैंने इसके नीचे वाले टर्मिनल में वायर लगाई है दूसरे वाले रेगुलेटर की, तो इसकी जो दूसरी वाली जो वायर होगी वो दूसरे वाले टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में आपने लगा लेनी है। तो फैन की जगह हम इसका बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने किसी भी एक स्विच पे, जैसे आप देख सकते हैं इसका भी कॉमन टर्मिनल हमारे पास बचा हुआ है और दूसरे वाले स्विच का भी कॉमन टर्मिनल हमारे में अवेलेबल है। तो मैं किसी एक पे इसकी वायर लगा दूंगा फ़ैन की। इसको आपने फ़ैन कंसीडर करना है। अब हमने बीच वाले टर्मिनल का इस्तेमाल करना है। तो बल्ब की वायर मैं इसके बीच वाले टर्मिनल में लगा देता हूँ। ये हमारे फ़ैन की वायर आ गई। जो हमारे इनकमिंग फेस की वायर होगी, जो सप्लाई की वायर होगी, वो जब हमारा ये वाला टू वे स्विच का जो बीच वाला कॉमन टर्मिनल बचा हुआ है वो हम इसमें लगा देंगे। ये हमारी इनकमिंग फेस की वायर हो गई जो इसमें चली गई। न्यूट्रल जो है हमारे वो फैन में डायरेक्ट जाएगा। तो मैं अब इसको सप्लाई दे देता हूँ। इसमें मैं न्यूट्रल और इनकमिंग फेस की वायर लगा देता हूँ। ये हमारे पास एक हमारा ब्रेकर मौजूद है जो कि अभी ऑफ है।
दोस्तों इसके कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है आपको कनेक्शन समझ में आ गए होंगे। इंतहाई आसान कनेक्शन है। मैं इस पूरे सर्किट को सीधा कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी सप्लाई ऑन करता हूँ और आपको ये चेक करवाता हूँ। दोस्तों मैंने इसकी सप्लाई भी दे दी है और इस सर्किट को पूरा सीधा भी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस डिमर से इसको कंट्रोल करना चाहूँगा तो फिलहाल ये नहीं हो रहा है। ये इस वाले डिमर पे ऑन ऑफ भी होगा और इसी डिमर पे ये कंट्रोल होगा। अगर मैं टू वे स्विच को चेंज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूँ टू वे स्विच की, तो अब ये दूसरे वाले डिमर के साथ भी कंट्रोल हो रहा है। और जब मैं इस चाहूँ तो मैं इससे भी इसको ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको इससे भी ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। तो हमने क्या करना है, हमने एक डिमर स्विच और इस तरह से जो हमारे में टू वे स्विच अवेलेबल होगा उसको एक साइड पे लगाना है, दूसरे डिमर स्विच और टू वे स्विच को एक साइड पे लगाना है। तो ये आपके सामने है। इस तरीके से ये दोनों डिमर से कंट्रोल भी होगा और दोनों से ये ऑन ऑफ भी होगा। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से ऑफ कर सकता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा तो मैं यहाँ से भी इसको ऑन या ऑफ भी कर सकता हूँ और आपके सामने इसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।